क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यू है, दिया हुआ। देखिए काफी आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक घनाभ बना के आपको बता रहे हैं। कि हम देखिए घनाभ कैसे बनाते हैं, तो हम लोग दो जो होता है आयत होता है उससे हम लोग मिला के घनाभ बनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मिला देंगे। आपको नहीं बनाने आ रहा है तो आप सीख सकते हो। ये हो गया घनाभ। ठीक है, थोड़ा लगता है घन जैसे लेकिन है घनाभ, आपको मान लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो इसका हम लोग को निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना, यही निकालना है, एच निकालना है। ठीक है, यही निकालना है हम लोगों को। क्वेश्चन में यही करा। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल का क्या माने, क्या मतलब हुआ यहाँ पर क्षेत्रफल एल मतलब क्या होता है, जो आयत बनता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल बी। मतलब दिया हुआ है यहाँ पर जो ऊंचाई दिया हुआ, तो यहाँ पे एल और बी दिया हुआ है। मतलब क्या, इसके जो ये तो ऊंचाई दिया हुआ मिलाने के बाद जैसे एल अगर बनाएंगे तो ये एल हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो एल बी इसका दिया हुआ है, एल गुना बी दिया हुआ क्षेत्रफल। और हम लोगों का आयतन भी दिया हुआ, इसका आयतन भी दिया हुआ, टोटल मतलब कितना जगह ये जगह घेरा हुआ है उसका भी आयतन दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जिसके आधार कितना दिया हुआ, आधार 180 सेंटीमीटर क्यू दिया हुआ। तो 100 मतलब क्या, एल गुना बी दिया हुआ, एक तरह से ऐसे लिख देंगे। घन का आयतन, घन का, या नहीं तो घन का क्षेत्रफल कर सकते, घन का क्षेत्रफल, या घन का, देखिए घन का क्षेत्रफल नहीं होता, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो यहाँ पर दिख रहा है उसका क्षेत्रफल। घन किससे मिलता है, तो आयत से, मतलब क्या, आयत जो होता है, जो ऐसे हम लोग आयत से ही मिला के घन बनाते हैं। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुना बी होता है। तो यहाँ पे देखिए घन का आयतन कितना दिया हुआ, तो दिया हुआ 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और घन का आयत कितना होता है, एल गुना बी। यहाँ पर देखिए आगे सॉल्व नहीं करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ पर रखना है। तो एल गुना बी इतना दिया हुआ। उसके बाद जिसका आयतन दिया हुआ कितना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग घन का आयतन, घन का सॉरी घन नहीं, घनाभ बोलना है आपको, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो आयतन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बराबर में दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर क्यू। तो घनाभ का आयतन हम लोग क्या जानते हैं, एल गुना बी गुना एच, और हम लोगों को एच ही निकालना है। तो यहाँ पे देखिए काफी आसान है। एच निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एल बी दिया हुआ, एल बी मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है, घनाभ होगा, घनाभ का क्षेत्रफल, या घनाभ का क्षेत्रफल या घन का क्षेत्रफल, बात बराबर हुआ। घनाभ का क्षेत्रफल एल गुना बी हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन घनाभ का पृष्ठीय कहे तब दूसरा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन घनाभ देखिए किससे बन रहा है, तो आयत से बन रहा है, उसके माध्यम से यहाँ पर दिया हुआ उसका जो क्षेत्रफल एल गुना बी, बात तो बराबर दोनों का इक्वल ही होगा। तो एल गुना, यहाँ पे देखिए एल गुना बी कितना, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुना एच, और उसके बाद 900 सेंटीमीटर क्यू। यहाँ पर क्यू कर देंगे। ये एच ही हम लोगों को निकालना है। एच निकालने के लिए क्या करेंगे, ये गुना में है तो बराबर किस साइड लाएंगे, तो ये भागा में हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180। यहाँ पे देखिए स्क्वायर से, ये देखिए यहाँ पर 3 बार क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 2 बार, तो खत्म हो जाएगा ये क्यू खत्म, तो ये बच गया सिर्फ। उसके बाद 0 0 यहाँ पर खत्म, 18 5 90। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 5, और सेंटीमीटर सिर्फ बचा तो इस सेंटीमीटर हो जाएगा, लिख देंगे। अतः घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई, काफी आसान है ये क्वेश्चन, घनाभ की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। बस आपको समझ क्या लेना है कि जैसे इसका क्षेत्रफल दिया हो तो एल गुना बी वो क्षेत्रफल हुआ। ऐसे भी आयत से ही बनता है, आयत का क्षेत्रफल एल गुना बी होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर चिपका देंगे, काम खत्म, ऐसे बना देंगे। आपको चित्र बनाने का भी कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर चित्र बना के बताया।